गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए क्लास 7 का हिंदी लिटरेचर पढ़ाने जा रही हूँ, जो है चैप्टर 9। तो चैप्टर 8 तक का क्वेश्चन आंसर हम आप लोग को भेजे हैं, वो क्वेश्चन आंसर आप लिखिएगा। तो चलिए 9 अब शुरू करते हैं। नीडर शिबू का स्टोरी है, जो कि आप सुनिए। मोहन वर्षों से ज्वाला प्रसाद का ऋण चुकाने की चेष्टा में था, परंतु चेष्टा कभी सफल न होती थी। मोहन का ऋण इंद्रजित के वंश की तरह दिन पर दिन बढ़ता ही जाता था। इधर कुछ दिनों से ज्वाला प्रसाद भी कुछ अधीर से हो उठे थे। रुपये अदा करने के लिए मोहन के यहाँ आदमी पर आदमी भेजे जा रहे थे। तो इसमें बोल रहा है कि मोहन वर्षों से क्या कर रहा था, ज्वाला प्रसाद का कर्जा चुकाने की कोशिश कर रहा था, परंतु वह असफल रहा था। तो मोहन का ऋण यानी गरीब के वंश की तरह ही दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। इधर कुछ दिनों से ज्वाला प्रसाद भी कुछ अधीर से हो उठे थे। रुपये अदा करने के लिए मोहन के यहाँ आदमी पर आदमी क्या हो रहा था, भेजा जा रहा था कि हम अपना कर्जा उससे वसूल करना चाहते हैं, पैसे मांग रहे थे। समय की खराबी और महाजन की अधीरता के साथ मोहन को एक चिंता और थी। वह भी जवान लड़के शिबू की निश्चिंता उसके घर के कामकाज से सरोकार न था। मतलब समय का बहुत खराबी था, महाजन की बेचैनी थी, पैसा मांगने आ रहा था, तो मोहन को क्या हो रहा था, चिंता भी थी। और एक जवान लड़के यानी शिबू की, मतलब शिबू को कोई चिंता ही नहीं था, बेफिक्र रहता था, उसके घर के कामकाज से कोई भी वास्ता नहीं था। उस दिन कलेवा लेकर शिबू बाहर निकल रहा था। मोहन ने पीछे से कहा, शिबू आज मुझे एक जगह काम से जाना है, बैल की सार साफ करके तुम उसे पानी पिला देना। बोला कि हमको कहीं बाहर जाना है तो तुम इसको पानी पिला देना बैल की। शिबू ने बाप की ओर मुड़कर कहा, मुझे यह बेगार न होगी। मतलब बोलने लगा कि मुफ्त में ये काम हम नहीं कर सकते हैं, मुझे भी एक जगह जाना है, वाहियात काम के लिए फुर्सत नहीं है, इस सब काम के लिए हमारे पास क्या है, टाइम नहीं है। मोहन झुंझला पड़ा, क्रुद्ध होकर बोला, कैसा है रे, बैल को पानी पिलाना वाहियात काम बताता है? अगर बैल को कुछ काम करना तुमको दिए हैं तो वो क्या खराब काम है? ठीक तो कहता हूँ, नाराज़ क्यों होते हो? कितनी बार कहा इसे बेच दो, अकेला बंधा बंधा खा रहा है, किसी काम आता हो तो बात भी है। बोला कि कितना बार बोले कि इसको बांध दो और नहीं हो रहा है काम तुमसे, तो इसको क्या करो, बेच दो, बेकार का ये झूठ मूठ का खा रहा है। चुप रहा, घर में जोड़ू होती तो इतनी बातें बनाता। बैल किसान के हाथ पैर होते हैं, एक हाथ टूट जाने पर कोई दूसरा भी कटा नहीं डालता। मैंने इसका जोड़ा मिलाने की फिक्र में हूँ, तू कहता है बेच दो, दूर हो, जहाँ जाना है चला जा, मैं सब कर लूँगा। बोला कि तुमको जहाँ भी जाना है तुम चले जाओ, मैं क्या करूँगी, सारा काम कर लूँगा। मोहन कुछ देर ज्यों का त्यों खड़ा रहकर बड़बड़ाता हुआ जाकर बैल को थपथपाने लगा। शिबू ने उसकी जो अवज्ञा की कि मानो उनकी क्षतिपूर्ति करने के लिए अपने हृदय का समस्त प्यार ढलने लगा। तो मोहन कुछ देर क्या किया, वहाँ पे खड़ा रह गया बात सुन के कि कैसे ये बोल रहा है। बड़बड़ाता हुआ जाकर बैल को क्या करा, थपथपाने लगा। शिबू कुछ देर उसकी मतलब आज्ञा का अनादर करने लगा, मानो उसकी क्या हो रहा है कि नुकसान पूरा करने के लिए अपने हृदय का समस्त प्यार ही ढलने लगा। उस दिन मोहन ने सार की सफाई और अच्छी तरह की, बैल को पानी पिलाने ले गया, नहलाया और बहुत देर उसकी सेवा करता रहा। इस तरह आज इतना समय लग गया कि जितना लगना न चाहिए था। यह बात उसे उस समय मालूम हुआ जब ज्वाला प्रसाद के आदमी ने आकर बाहर से पुकारता, बोल रहा है, मोहन है क्या? उस दिन उसने क्या किया, बैल का बहुत अच्छा से सफाई किया, नहलाया और बहुत उसका सेवा करने लगा। जितना समय उसमें लगाना चाहिए, बात उसे उस समय मालूम हुआ जब ज्वाला प्रसाद के आदमी ने आकर क्या किया, पुकारना शुरू कर दिया कि मोहन है क्या? मोहन सुनकर सन सा खड़ा रह गया। उसे शिबू पर गुस्सा आया। अगर वह पाजी बैल को नहला धुलाकर उसे चारा पानी दे देता तो वो इस आदमी के घर थोड़े मिलता। संकित मन से बाहर निकलकर बोला, कौन? रामधन भैया, आओ तंबाकू पी लो। बोला कि आओ भैया, क्या करो, तंबाकू पी लो। रामधन ने रुखाई से कहा, हमें फुर्सत नहीं है, इसी दम मेरे साथ चलो। बोला तुम इसी समय मेरे साथ चलो, तुम्हारे पीछे फिरते फिरते पैरों में छाले पड़ गए हैं, परंतु मालिक साहब के दर्शन ही नहीं होते। मोहन ने देखते ही समझ लिया कि मामला ठीक नहीं है। मोहन को लगा कि नहीं, ये जरूर आज का मामला ठीक नहीं है। चुपचाप भीतर से लाकर अंगोछा कंधे पर डाला और उसके पीछे हो लिया और चुपचाप उसके पीछे चलने लगा। देखा कि मामला ठीक नहीं है तो चलो इसके पीछे चलते हैं। रामधन के साथ वह ज्वाला प्रसाद की कोठी पर जा पहुंचा। ज्वाला प्रसाद ने अपने स्वर में संसार भर का क्रोध भरकर कहा, वादे बहुत हो चुके, अब हमारे रुपये अदा कर दो, नहीं तो अच्छा न होगा।
बोला कि बहू तुम वादा कर लिया, पैसा दे दो नहीं तो इस बार अच्छा नहीं होगा। मोहन ने कहा मालिक की बातें खाने को मिलता नहीं, रुपये कहाँ से आए। बोला कि खाने को तो नहीं है मेरे पास, तो पैसा हम कहाँ से लाकर आपको दें। बातों ही बातों में ज्वाला प्रसाद की जीभ से ज्वाला बेहद बढ़ उठी। नमक हराम सुअर आदि कितनी ही उपाधियों से एकदम वह गरीब मट दिया गया। बहुत सारा चीज़ उसको बोलने लगा। मोहन घर ना जा सका, रुपये अदा कर दो और चले जाओ। बोला रुपये तुम दो तब उसके बाद तुम अपने घर चले जाना। बस इतनी ही बात थी। शिबू ने तीसरे पहर आकर देखा दद्दा नहीं है। मालूम हुआ सवेरे ज्वाला प्रसाद के आदमी के साथ गए थे, दोपहर को रोटी खानों को भी नहीं है। शिबू झपाटे के साथ घर से निकलकर ज्वाला प्रसाद के यहाँ जा पहुँचा। बाप को मुंह सुखाए पसीने पसीने एक जगह बैठा देखा। बोला चलो आज रोटी नहीं खानी है। बोलने लगा कि देखने लगा तो बोला कि चलो आज का क्या खाना नहीं खाना, रोटी नहीं खाना है। आवाज़ सुनकर दूर से ज्वाला प्रसाद ने कहा कौन है शिबुआ। बोलने लगा कौन है, दाम लाया है या यूं ही लिवाने आ गए। शिबू ने अपने कर्कश कंठ को और कर्कश करके कहा तुम अपनी रुपटी लोगो या किसी की जान, अरे कुछ दया तो करो। बूढ़े ने सवेरे से पानी तक नहीं पिया, तुम कम से कम 4 दफ़े भोजन ठूस चुके होगे। बोलने लगा कि अरे थोड़ा सा तो दया करो, सुबह से वो बूढ़े व्यक्ति ने कुछ नहीं खाया, तुमको उस पर दया नहीं आ रहा है, तुम तो सवेरे से बहुत कुछ खा लिए होगे। शिबू ने बाप का हाथ पकड़ा और उसे झोरता हुआ कहा चलो हमारे साथ चलो। तो चलिए अब ये स्टोरी हम यहीं तक सुनाते हैं। ये स्टोरी बहुत लंबा ही है, इसको पढ़ाने में और एक दिन लगेगा, तो जब तक इतना तक स्टोरी सुनिएगा और इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग लिखिएगा। चलिए धन्यवाद।